आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में देवी भगवती के गुप्त नवरात्रि में सुने जाने वाली कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ जगदम्बा की कृपा से समस्त शत्रुओं का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि व खुशहाली का वास होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि एक नगर में पधारे। ऋषि को आया देख सभी श्रद्धालु भक्त उनके दर्शनों को आए। जब ऋषि अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे तो उसी समय उस भीड़ में से एक स्त्री निकलकर ऋषि के सम्मुख आई और ऋषि को प्रणाम करते हुए कहने लगी, हे महात्मन, मैं एक अति दुखियारी स्त्री हूँ। मेरे पति सदैव बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। मदिरा पान करना, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन उनके नित्य के कर्म हैं। वे ना तो स्वयं कोई अच्छा कार्य करते हैं और ना ही मुझे करने देते हैं। दान धर्म के कार्यों से कोसों दूर रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे द्वारा दान के लिए निकाला गया अन्न धन भी वह बुरे कार्यों में लगा देते हैं। इतना कहकर वह स्त्री सिसकते हुए बोली, हे ऋषिवर, मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ, लेकिन मेरे पति मुझे माँ की भक्ति भी नहीं करने देते। उस स्त्री की दुख भरी व्यथा सुनकर ऋषि बोले, हे पुत्री, तुम्हारे दुखों के निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम माँ भगवती के गुप्त नवरात्रे करो, गुप्त रूप से माँ की पूजा करो। वे अवश्य ही तुम पर प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पति के अपराधों को क्षमा करते हुए उसे सही मार्ग पर लाएंगी। ऋषि के मुख से गुप्त नवरात्रि के बारे में सुनकर उस स्त्री ने पूछा, हे ऋषिवर, गुप्त नवरात्रि के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। मेरे मन में जानने की अति जिज्ञासा है। उस स्त्री के ऐसे भाव देखकर ऋषि बोले, हे पुत्री, जैसे बसंत और शारदीय नवरात्रों में माँ भगवती के 9 प्रगट रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जो कि देवी सती के 10 रूप हैं। ऋषि बोले, भगवान शिव व देवी सती के विवाह से सती के पिता दक्ष प्रसन्न नहीं थे, लेकिन फिर भी सती के आगे उनकी एक न चली और उन्हें सती का विवाह महादेव के साथ करना पड़ा। विवाह के कुछ समय बाद दक्ष ने एक यज्ञ रचाया। भगवान शिव को अपमानित करने के लिए उसने उन दोनों को यज्ञ में नहीं बुलाया। जब देवी सती को पिता द्वारा रचाए यज्ञ का पता चला तो उन्होंने भगवान शिव के समक्ष यज्ञ में जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भगवान शिव द्वारा मना करने पर देवी सती एकदम क्रोधित हो उठी और उन्होंने अपने आप को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया, जिसे देखकर भगवान शिव भागने लगे।
अपने रूप द्वारा अपने ही पति को डरा हुआ जानकर देवी सती उन्हें रोकने लगी। भगवान महादेव जिस भी दिशा की ओर भागते, देवी सती का एक अन्य रूप वहां प्रकट होकर उन्हें रोकने लगता। जब किसी भी तरफ से महादेव नहीं जा पाए तो वह थक कर देवी सती के समक्ष आ गए और पूछा, हे देवी, ये सब कौन हैं? तब महादेव जी की बात का उत्तर देते हुए देवी सती बोली, प्रभु, ये मेरे ही 10 रूप हैं। हे महादेव, जो आपके सामने खड़ी हैं, ये विद्या कृष्ण वर्ण की महाकाली हैं। इनके ऊपर नील वर्ण की देवी तारा हैं। पश्चिम में छिन्नमस्तिका, बाईं ओर भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूरब दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूरब में षोडशी हैं। और मैं स्वयं भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्याएं, 10 शक्ति स्वरूप हैं। इतना कहकर ऋषि बोले, देवी के इन्हीं 10 रूपों ने अनेकों दैत्यों का विनाश किया। माता के इन्हीं गुप्त रूपों की पूजा के कारण इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि बोले, हे पुत्री, यदि महापापी, अति लोभी, दुराचारी, व्यसनी भी माँ के गुप्त नवरात्रि में इन रूपों की पूजा कर लेता है तो वह सब पापों से छूटकर अनेकों सुखों को पाता है। ऋषि द्वारा बताए गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकर वह स्त्री ऋषि को प्रणाम करते हुए अपने घर लौट आई और गुप्त नवरात्रि आने पर उसने ऋषि द्वारा बताए देवी के 10 स्वरूपों की पूजा गुप्त रूप से की, जिसके प्रभाव से उसका पापी पति धर्म के रास्ते पर चलने लगा और देखते ही देखते उसके परिवार में सुख समृद्धि व खुशहाली का वास हो गया। बोलो माँ जगदम्बा की जय। बंधुओं, माँ भगवती की अपार कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।